नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लेट यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स के बजाय अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं। इसी तरह से ए सेट में भी अल्फ़ाबेट्स हैं और बी में भी ये अल्फ़ाबेट्स का सेट है। शो डैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखेंगे कि ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला होता है यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस फाइंड करते हैं जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है। तो ए इंटरसेक्शन बी है तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ए की जगह पर ए का सेट पुट करेंगे, ये बी सी एंड डी, फिर इंटरसेक्शन साइन और फिर बी सेट क्या है हमारे पास, ए ई एंड डी। इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब कॉमन पॉइंट्स हमने लिखने हैं। देखिए कौन सा यहाँ पर है, बी यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है, सी यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, डी। ठीक है, सिंपल एक डी एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर डी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का। अब हम यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, किस में, ये जो था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल सेट पुट करेंगे, ए बी सी डी ई एंड एफ। डिफरेंस, इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, डी, वो लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू दी है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, बट जो सेकंड सेट है उसमें जो कॉमन होगा वो नहीं लिखेंगे। ए लिख देंगे, ठीक है, बी सी डी यहाँ पर है इसलिए डी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, मतलब डी कैंसिल हो गया डी के साथ। फिर इसके बाद ई एंड एफ, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड ये हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होना चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को का डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, ए से लेकर एफ तक सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। डिफरेंस ए का सेट क्या था, बी सी एंड डी। अब हमने डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो ए का सेट लिखना है और जो यूनिवर्सल सेट लिखना है और ए का इसमें से माइनस करते जाना है। ए बी यहाँ पर भी है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, फिर सी बल्कि यहाँ पर भी है, सी भी नहीं लिखेंगे, डी भी नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे। ठीक है, ए ई और एफ। इसके बाद नेक्स्ट है हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट से हम बी का डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट पुट करते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये इसके एलिमेंट्स लिख लिए। डिफरेंस बी का सेट लिखेंगे, बी का सेट क्या था, ए ई और डी। अब हमने इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं और जो इसमें कॉमन होंगे इसके साथ वो कैंसिल कर देंगे। ए लिख लेंगे, यहाँ पर है इसलिए इसे कैंसिल, बी ये हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर सी डी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर है, ई भी नहीं लिखेंगे और एफ लिख लेंगे। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या था कि इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए की कॉम्प्लीमेंट की जगह पर इसका सेट पुट कर देंगे, ये क्या था, ए ई और एफ। ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी सी और एफ। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, ए बी सी ई और एफ। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही 5 एलिमेंट्स थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये हमारे पास क्या सेट आया था, ए बी सी ई और एफ। ठीक है, इन दोनों का आंसर ये था। और यहाँ पर जो हमने प्रूव किया उसको लिखेंगे 10 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज प्रूव्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।